वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस की बुक से बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 जो जैव प्रक्रम है वहाँ के एक टॉपिक पोषण को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो था पोषण की विधियाँ। अब हम जंतु और पौधों में हमें अलग अलग किस तरह से पोषण होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, पहले ही हमने देखा है कि पृथ्वी पर पौधे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं। मीन्स ये अपना पोषण स्वयं करते हैं, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते। तो पौधों में जो पोषण होता है वो किस तरह का पोषण है, वो स्वपोषण होता है और इसलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पौधे किस विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो विधि होती है प्रकाश संश्लेषण। आगे हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है ये पौधों में, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है पौधों को, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, मतलब हमको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा बहुत इजी है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मीन्स ये एक प्रक्रिया है और ऐसी प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सभी हरे पौधों में पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो हरा रंग उनका किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे का हरा रंग। और ये जो क्लोरोफिल है जो हरा रंग पौधे को देता है, ये और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और वो है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। मीन्स ये पौधे को हरा रंग तो देता ही है, साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी करता है और इस संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है तो फिर उस प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उपयोग करके ये इस समीकरण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखिए इस समीकरण से हमें पता चलता है कि क्या क्या उनको पदार्थ की आवश्यकता होती है और क्या क्या पदार्थ फिर वो तैयार करते हैं। तो आवश्यकता में उनको चाहिए CO2 चाहिए एंड H2O चाहिए। CO2 ये कहाँ से लेते हैं पौधे, तो CO2 जो है ये पौधे लेते हैं वातावरण से, अपने आसपास के। दूसरा H2O है जल पौधे कहाँ से लेते हैं, तो जल मृदा से उनकी जड़ें जो होती हैं वो जल को अवशोषित करती हैं और पौधे के हर भाग उसकी पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो वातावरण से CO2, मृदा से लिया जल, और साथ में यहाँ पे इनको सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दो चीज़ें और होती हैं जो इस पदार्थ को आगे उत्पाद में बदलती हैं। तो वो दो चीज़ों की उपस्थिति में हरा पौधा C6H12O6 बनाता है जो कि ग्लूकोज का अणुसूत्र है। साथ में ये ऑक्सीजन गैस बनाता है और साथ में ही यहाँ पे जल की कुछ मात्रा भी बनती है, यानी 6H2O, थोड़ी सी जल की मात्रा भी यहाँ पे तैयार होती है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बीच जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से जो ये उत्पाद बनते हैं ये कहाँ होते हैं, इनका स्थान क्या है, तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो हम यहाँ इस पैराग्राफ में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधों की क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों के क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए जितने भी पौधे का हरा भाग होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल मोस्टली कहाँ होता है, पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां ही पौधे का सबसे ज़्यादा हरा भाग होती हैं। तो पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं और इस क्लोरोफिल के उपस्थित होने के पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग होती हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। देखिए अंग और अंगक में क्या फ़र्क है, किसी
शरीर के विभिन्न भागों को अंग कहते हैं, लेकिन किसी कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जो छोटे छोटे नाम होते हैं, उन्हें अंगक कहा जाता है। तो हरित लवक जो है एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, और पत्ती जो है वो पौधे के शरीर का एक अंग है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है, तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, लेकिन किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण होता है, इसीलिए हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। साथ ही पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पत्तियों की सतह में स्टोमेटा होते हैं जो उससे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। इसी छिद्र के द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों के भीतर पहुंचती है, यानी स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब पौधे के अंदर बनने वाला ऑक्सीजन जो है उस स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है, और बाहर का जो CO2 होता है वो स्टोमेटा में अंदर स्टोमेटा के द्वारा पौधे के अंदर जाता है। तो इस तरीके से अपनी CO2 की ज़रूरत को पौधे पूरा करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मैंने अभी बताया था कि उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है? देखिए 4 चीज़ें होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं, वो 4 पदार्थ हैं? तो नंबर 1 होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। मीन्स कोई भी पौधा अगर उसके अंदर पर्णहरित नहीं है, यानी पौधा हरा नहीं है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे का हरा होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पर्णहरित या क्लोरोफिल होने के साथ साथ पौधे को बाहर से CO2 चाहिए, जिससे कि वो H2O के साथ अभिक्रिया करके अपने उत्पाद को बना सके। तीसरी चीज़ जल चाहिए। CO2 और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और चौथी चीज़ चाहिए सूर्य का प्रकाश। किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए कुछ एक्टिवेटर्स, कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, कुछ उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो आवश्यक एनर्जी चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, वो एनर्जी या वो ऊर्जा ये पौधे सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। बहुत ही डिटेल नोट्स आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स के इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हर वीडियो को देखिएगा, और यहाँ से जो कुछ आपको पढ़ाते हुए नोट्स जो नज़र आते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी उन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो देखते हुए भी आप नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ही डिटेल नोट्स आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स के इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हर वीडियो को देखिएगा, और यहाँ से जो कुछ आपको पढ़ाते हुए नोट्स जो नज़र आते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी उन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो देखते हुए भी आप नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।